Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की प्रमुख अपडेट्स को। तो आइए नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना के जो 36 राफेल जेट हैं, इनमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स को शामिल किया गया है, जिसके बाद इनकी ताकत कई ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अब इनकी ताकत को और बढ़ाने की एक कवायद शुरू करी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना राफेल जेट्स में जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है उसको शुरू करेगी और इसमें जिम्मेदारी उठाएगी BDL। जी हाँ, BDL को इस समय डसाल्ट एविएशन से जो सोर्स कोड ऑथराइजेशन है उसका इंतज़ार है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक जो अस्त्र मिसाइल है वो राफेल का हिस्सा बन जाएगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये भी है कि आने वाले समय में और भी जो दूसरे हथियार है भारत के, उनको राफेल के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें अस्त्र मार्क 2 और रुद्रम का नाम सामने आ रहा है। लेकिन वो कब तक होगा, इसके बारे में अभी स्पष्ट टिप्पणी कर पाना थोड़ा मुश्किल है और देखते हैं कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स इस पर क्या निर्णय लेती है। हाल ही में इंडियन नेवी को लेकर के बहुत सारी अपडेट सुनने को मिली हैं, जिनमें से कुछ अपडेट काफ़ी प्रमुख थी। और कल नौसेना प्रमुख ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल M के जो ट्रायल हैं वो पूरे हो चुके हैं और उनका जो इवेल्युएशन है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब जो इंडियन नेवी है वो निर्णय लेने वाली है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो निर्णय कब तक लिए जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स जो प्रीवियस आई थी वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि इसी वर्ष के अंत में निर्णय ले लिया जाएगा। हो सकता है निर्णय ले भी लिया जाए, लेकिन अभी जो स्पष्ट तारीख है वो उनके द्वारा नहीं बताई गई है। और रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि दोनों कंपनियां इस समय दावा कर रही हैं कि दोनों जो एयरक्राफ्ट हैं वो आईएनएस विक्रांत में कंपैटिबिलिटी रखते हैं, यानी आराम से इनको ऑपरेट किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल M अपनी कुछ कमियों के चलते बैकफुट पर है और F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और ये गलत भी हो सकती हैं। इंडियन नेवी डिसाइड करेगी कि उनको कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। वर्ष 2020 में इंडियन नेवी ने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के साथ मिल करके एक रिसर्च वेसल को लॉन्च किया था, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी, जिसको हम INS ध्रुव के नाम से जानते हैं। और ये अपने तरह की पहले शिप थी इंडियन नेवी में और अब माना जा रहा है कि इंडियन नेवी इसकी एक सिस्टर क्लास शिप का भी ऑर्डर प्लेस करने वाली है, जो कि इंडियन नेवी की जो डिटेक्शन रेंज है या स्पाई शिप्स की फ्लीट है उसकी संख्या को बढ़ाएगी। कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि ये जो विशेष शिप होगी ये जो इनकमिंग हॉस्टाइल मिसाइल्स हैं इनको डिटेक्ट करने में काफ़ी सहायता करने वाली है और इसीलिए माना जा रहा है कि INS ध्रुव की एक सिस्टर क्लास शिप का ऑर्डर दिया जाएगा, जो कि आने वाले भविष्य में इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाएगी। इसके अलावा और भी दूसरे सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम्स को विकसित किया जाएगा, जिन्हें बिगर वेसल्स पे माउंट किया जाएगा और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे और 360 जो व्यू है उसको प्रदान करेंगे इंडियन ओशन रीजन में। हालांकि आपको पता होगा कि चाइनीज जो स्पाई शिप है उसने भारत को काफ़ी चिंताएं दी हैं और इसी के चलते भारत उनको काउंटर करने के लिए भी अपना जो प्रयास है वो कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा 15,000 की संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट्स का एक जो टेंडर है वो निकाला गया है। और इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन आर्मी ने ये कहा है कि इस पूरे के पूरे टेंडर में जो बिड प्लेस की जाएंगी वो सिर्फ इस्टेब्लिश प्लेयर के द्वारा ही की जाएंगी, यानी इस क्षेत्र में जो पहले से इस्टेब्लिश हैं वही लोग जो बिड है अपनी सबमिट कर सकेंगे। और यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं और इनोवेटर्स हैं उनको इससे दूर रखने की कोशिश की जा रही है, या हम ये कह लें कि जो स्टार्टअप्स हैं इनको दूर रखा गया है। इंडियन आर्मी का ये कहना है कि जो इस्टेब्लिश प्लेयर हैं जिनके पास बिजनेस लाइसेंस है और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वही इसकी बिड को सबमिट करेंगे और उन्हीं को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। हालांकि आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं इसकी सख्त ज़रूरत इंडियन आर्मी को है और ये जो बाई इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत ही खरीदी जाएंगी। और माना यहाँ पे ये भी जा रहा है कि बिड सबमिट करने वाले जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनको जो रॉ मटेरियल्स है वो चाइना से प्राप्त करने के लिए भी अलाउ किया जाएगा। तो देखते हैं आगे चल के इसमें क्या और आगे प्रगति होती है। जैसा कि हम सब ने देखा कि नॉर्थक्रॉप ग्रुमन के द्वारा जो B-21 रेडर है इसको अनवील किया गया, जिसको लेकर के वो ये दावा करते हैं कि वो दुनिया का पहला 6th जन एयरक्राफ्ट है और इसको लेकर के अब चाइनीज़ मीडिया को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि ये सिर्फ अमेरिका का प्रोपेगेंडा सैंपल है और कुछ नहीं है। दरअसल उन्होंने अमेरिका के नए स्टेल्थ बॉम्बर को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सैंपल बताया है और कहा है कि वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। B-21 में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जिससे कि चीन को घबराना चाहिए। दरअसल अमेरिका ये क्लेम करता है कि B-21 रेडर को बनाने में जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं
और उसमें काफ़ी यूनिक स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को ऐड किया गया है, जो कि हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस पर भी इंटर करके अपने मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। यह न सिर्फ बॉम्बिंग मिशन करने में सफल होगा, बल्कि सर्विलांस और रिकॉन मिशन को भी आसानी से एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा, और यह चाइना के जितने भी बेसेस हैं उनको टारगेट में रख सकेगा। और इसी चीज़ से चाइना को मिर्ची लगी है और चाइना ने इसको लेकर के अपने जो उल फजूल बयान है वो देने शुरू किए हैं। दोस्तों, हाल ही में हमको पता है कि म्यांमार ने अपने जो JF-17 थंडर्स हैं उनको ग्राउंडेड किया है, और वजह हमने आपको ऑलरेडी बताई कि एक्सट्रासेलुलर जो डैमेजेस हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल मैलफंक्शन की प्रॉब्लम है उसके चलते उन्होंने उसको ग्राउंडेड किया। लेकिन आज म्यांमार के एयरफोर्स को तकरीबन 6 की संख्या में चीन के द्वारा बनाए गए FTC-2000G जो फाइटर जेट्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, और ये म्यांमार के पुराने हो रहे K-8 लाइट फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेंगे। हालांकि अभी कितनी संख्या में इनका ऑर्डर दिया गया है इसके बारे में कोई स्पष्ट डेटा नहीं उपलब्ध है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में म्यांमार और भी बड़ी संख्या में इनका ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसके पहले म्यांमार को लेकर के तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की एक टीम भी वहां पहुंची थी JF-17 को रिपेयर करने, पर उनसे हुआ नहीं और वो भी लौट आए हैं, और इसी के चलते म्यांमार को उन जेट्स को ग्राउंडेड करना पड़ा है। आपने इस वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में क्या कमी है, कैसे सुधारी जा सकती है, आप अपने सुझाव भी ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।